तो हेलो दोस्तों, एक्चुअली एक 11th का बहुत एक अच्छा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक इकोनॉमिक्स में हिंदी में इसको कहते हैं लागत की अवधारणाएं। और ये इतना अच्छा और इतना प्यारा टॉपिक है जिसकी मतलब बहुत सिंपल है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, हम सबसे पहले आते कि इसको हम क्या पढ़ना और कैसे नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे फोकस करूंगा कि सर आखिर कॉस्ट किसे कहते हैं या लागत किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा सर कॉस्ट, इसकी लागत या इसकी कीमत इतनी है। अगर मैं पूछूंगा सर एक्चुअल में कॉस्ट किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, है ना। तो कॉस्ट मतलब बोलोगे सर एग्जाम्पल के तौर पर कि सर अगर मैं ये मार्कर खरीदने गया तो मार्कर की अगर कॉस्ट, अगर मैं मार्केट एग्जाम्पल के तौर पे इसको खरीदने गया वो 30 रुपये में मिल रहा है तो वो मेरे लिए कॉस्ट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करूँ तो कॉस्ट कैसे काम करता है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा चिंटू है। कौन है ये हमारा चिंटू। चिंटू ने किया बिजनेस स्टार्ट। क्या किया, बिजनेस स्टार्ट। अब चिंटू ने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया क्या बना रहा है, मार्कर। क्या कर रहा है, मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा है, मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे अब चिंटू बिजनेस करेगा, अब चिंटू अगर बिजनेस करेगा तो उसको मार्कर को प्रोडक्शन करने के लिए या मार्कर को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो चाहिए ना। मान लेते हैं कि ये जो चिंटू है हमारा, इसने फैक्ट्री या ज़मीन, अब फैक्ट्री भी हवा में तो लग नहीं सकता, जाहिर सी बात है, क्यों अमृत सही बोल रहा हूँ। अब ये अगर मैं फैक्ट्री को भी लगाऊँ या तो ज़मीन पे लगेगा, या आप फैक्ट्री अगर आपके पास नहीं तो आप रेंट पे ले लेंगे। मान लेते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि हमारे पास चिंटू के पास ना ये फैक्ट्री था नहीं, उस फैक्ट्री को उसने क्या ले लिया, ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को उसने क्या ले लिया, रेंट पे ले लिया। यानी कि ये जो फैक्ट्री है उसको रेंट पे मिल गया। यानी कि चिंटू को क्या बनाना है, मार्कर, और उसके पास मार्कर है नहीं, बनाना चाहता है, लेकिन अब वो बनाने के लिए तो फैक्ट्री चाहिए, बिना फैक्ट्री का बनेगा, आंसर इज नो। अब फैक्ट्री भी इसके पास नहीं है, तो मान लेते हैं चिंटू का एक दोस्त था, क्या, मिंटू, है ना। अब मिंटू के पास फैक्ट्री है, उन्होंने बोला कि मिंटू भैया मुझे अपना फैक्ट्री दे दो रेंट पे। तो ये हमारा जो चिंटू है, हमारा जो चिंटू है, इनको ये फैक्ट्री पे मिल भी गया। अब लेकिन ये जो मिंटू है, मिंटू ने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें रेंट पे दे दूंगा, लेकिन मुझे हर एक महीना कितना चाहिए, 50,000। अच्छा ये आ रहा है क्या, कट तो नहीं रहा, ओके। तो मिंटू क्या बोल रहा है, तुम यहाँ पे मार्कर बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एज अ रेंट कितना चाहिए, 50,000। याद करिए, आप लोग भी कहीं शहर में रहते हो या कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे रहने के लिए रेंट पे जो जगह लेते हो ना, कि एक फिक्स अमाउंट, मतलब चाहे आप एक लोग रहो या 2 लोग रहो। तो यानी कि अब चिंटू को अगर इस फैक्ट्री में अगर काम करना इन द सेंस अगर उसको मार्कर बनाना है तो मिंटू को कितना पैसा देना पड़ेगा, 50,000 रुपये पर मंथ। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप खुद बताओ, मैं आपसे पूछूंगा और आप लोगों से भी। मुझे पता है कि आप कैमरे के पीछे से देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं चिंटू के नज़र से सोचूं, मान लेते इसने फैक्ट्री पे ले लिया, अब फैक्ट्री इसको मिल भी गया, क्या बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट्री मिल भी गया। अब ये चिंटू इस फैक्ट्री में मान लेते एक भी मार्कर ना बनाए, 0 मार्कर बनाए, फिर भी मिंटू को कितना पैसे देगा, 50,000 ही देगा ना। मुझे पता आप लोगों ने 50,000 बोला, बोलोगे सर क्यों, सर 50,000 रेंट है। अब मिंटू को वो क्या, मिंटू से चिंटू ने क्या ले लिया है, फैक्ट्री रेंट पे ले लिया है। तो चिंटू चाहे एक मार्कर बनाए फिर भी मिंटू को एज अ रेंट कितना देना पड़ेगा, 50,000। ये देखो मैंने क्वांटिटी लिख दिया। अगर 0 क्वांटिटी बनाए फिर भी इसको रेंट पे कितना देना पड़ेगा, 50,000। मान लो 0 का जगह, मान लेते इसका बिजनेस अब चलने लगा, बिजनेस वो चलने लगा। मान लेते कि मेरे जो स्टूडेंट सामने में, वो 5 स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे एक मार्कर चाहिए, तो चिंटू कितना प्रोडक्शन करेगा, मार्कर के कितना प्रोडक्शन करेगा, 5 क्वांटिटी, 5। अगर मैं खुद बताओ ये जो 5 क्वांटिटी है, मैं 5 क्वांटिटी प्रोडक्शन करूं या 10 क्वांटिटी प्रोडक्शन करूंगा, मुझे अभी भी मिंटू को कितना पैसे देना पड़ेगा रेंट में, 50,000 रुपये देना पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000। जैसे आपके घर में होता है ना
जैसे अगर आप लोग शहर में रह रहे हो, अगर रेंट पे रह रहे हो, आप उस घर में चाहे एक लोग रहो, फिर भी आपको जितना रेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर मैं 10,000 रुपये की रेंट है तो आपको 10,000 रुपये रेंट देना पड़ रहा है। या आप ताला बंद करके चले जाओ गाँव, फिर भी आपको रेंट कितना देना पड़ रहा है? 10,000। यानी कि एकदम वो फिक्स अमाउंट है कि आपको उतना पैसे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, सेम चीज़ भी यहाँ पे हो रहा है। अगर चिंटू ने अगर वो फैक्ट्री रेंट पे ले रखा है, चाहे वो प्रोडक्शन यानी कि वहाँ पे कुछ बनाए तो भी उसको फ़ायदा 50,000 रुपये देना पड़ेगा, और चाहे ना बनाए फिर भी उसको 50,000 रुपये एज अ रेंट देना पड़ेगा। याद करो, अगर 5 क्वांटिटी बनाया तो कितना पैसा देना पड़ा? 50,000 रुपये। सेम चीज़ अब आप मान लो 2-4 महीने 10 महीने बाद अचानक से इसका बिजनेस बढ़ गया, अब ये 1 लाख क्वांटिटी बना रहा है। कितना क्वांटिटी? 1 लाख। तो अभी भी इसको कितना पैसे देना पड़ेगा एज अ रेंट? बताओ बताओ। 1.5 लाख। 1.5 लाख क्यों रेंट देना पड़ेगा? 1 लाख तो कॉस्ट में। कैसे? अच्छा क्वांटिटी है ना 50,000। वेरी गुड सर, क्वांटिटी मेरा 1 लाख है, लेकिन मुझे रेंट तो कितना देना पड़ेगा? 50,000 रुपये। यानी कि मिंटू को कोई मतलब नहीं है कि चाहे उसमें मैं फैक्ट्री में 1 मार्कर बनाऊं, 2 मार्कर बनाऊं या 1 लाख मार्कर बनाऊं, उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से मतलब है? अपने रेंट से, वो भी 50,000 रुपये से। तो मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्वांटिटी कितना भी इंक्रीज, या तो आप इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि या तो आप क्वांटिटी बढ़ा दो या घटा दो। रेंट आपका हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। आपका रेंट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है। जैसे आपके घर में, फिर से मैं याद दिला दूं, आपका जो घर में रेंट जाता है ना, चाहे अगर 5,000 रुपये रेंट है तो हर एक महीने 5,000 रुपये ही जाता होगा। अब ये मत बोलना कि सर बिजली बिल अलग से आता है, मैं बिजली बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो हमेशा फिक्स होता, चाहे आप उसमें 1 लोग रहो, 2 लोग रहो, 3 लोग रहो, या आप उसको बंद करके आप चले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज़, इस टाइप के खर्चे को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया? इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। कोई कंफ्यूजन आया? जो क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं करता, वो हमेशा टोटल। अब एक बात बताओ, क्या ये 50,000 50,000 और 50,000 रुपये क्या ये टोटल में जा रहा है? तो इस टाइप के हम, यानी कि हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में क्या होता है? फिक्स। यहाँ आप नोट लिख लो, अगर आप नोट लिखना चाहो तो नोट लिख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है? ऑलवेज फिक्स, नेवर बी जी, है ना? फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? इन टर्म्स ऑफ टोटल, हमेशा अगर टोटल मनी में बात करूँ तो हमेशा क्या होता है? फिक्स। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मैं 1 क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरा कितना फिक्स कॉस्ट आ रहा है? उतना ही 50,000 रुपये। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी ध्यान देगा। अब मैं अगर मैं 5 क्वांटिटी मेरा, अच्छा ये आ रहा है क्या बोर्ड पे? क्लियर आ रहा है? लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं क्वांटिटी 5 प्रोडक्शन करूंगा तो खुद बताओ, चिंटू ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि भैया आपका तो बिजनेस नहीं चल रहा, आपने सिर्फ 5 मार्कर बेचे हो तो आप 50,000 की जगह मुझे सिर्फ 5 रुपये किराया दे दो, ऐसा कभी बोलेगा? वो कभी नहीं बोलेगा। बोले चाहे आप 5 क्वांटिटी प्रोडक्शन करो या 50,000 क्वांटिटी करो, मुझे तो अपने रेंट से मतलब है। कितना? 50,000। तो ये 5 क्वांटिटी में भी वो अपना रेंट कितना लेके चला जाएगा? 50,000 रुपये। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ इसी तरीके से, अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा रेंट कितना जाएगा? फिर भी 50,000। कोई कंफ्यूजन? ओके। अब देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। हमने अभी एक नोट लिखा कि सर फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स में क्या होता है? फिक्स टोटल में। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। अगर अब मान लो सिर्फ मैंने 1 क्वांटिटी प्रोडक्शन किया, मेरा सिर्फ 1 मार्कर बना या 1 मार्कर बिक रहा है 1 महीने में, फिर भी मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा? 50,000 रुपये। यानी कि 50,000 रुपये, एकदम सही बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं इसका एवरेज, अब बोलो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? अब ध्यान देखो, मान लेते कुछ करो, बताओ मतलब पर क्वांटिटी हमारा कितना कॉस्ट लगेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर क्वांटिटी जो होता है ऑन एन एवरेज कॉस्ट, इसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं, लेकिन इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचो, मैंने सिर्फ 1 मार्कर बनाया, सिर्फ 1 मार्कर, और इस जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का किराया कितना जा रहा है? 50,000। तो इस 1 मार्कर को बनाने में मेरा कितना खर्चा आ गया? 50,000 रुपये। फिर तो अब कैसे आपने निकाला? सर ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा देखो 50,000 रुपये खर्चा है, कितना है?
50,000 रुपये खर्च कितने मार्कर को बनाने में? एक। तो कितना आ रहा है सर? 50,000 रुपये। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक मार्कर बना रहे हो तो 50,000 खर्च। अब मान लो मेरा बिजनेस चला, अब मेरा बिजनेस चला, अब मैंने कितनी क्वांटिटी बना ली है? 5। तो यानी कि मैं क्या बोलूँगा, 50,000 रुपये लगे, मैंने 50,000 रुपये रेंट दिया है। मैंने कितना दिया है? 50,000 रुपये मैंने रेंट दिया है। और कितने क्वांटिटी बनाया मैंने? 5। तो एक को बनाने में कितना कॉस्ट आया बताओ? अरे सिंपल सी बात है, अगर 5 मैंने मार्कर बनाए, देखो मेरे पास 1 2 3 है ना, मेरे पास 3 मार्कर है। उधर भी कोई मार्कर है क्या, दिख रहा है ना? चलो इधर ही देख लेते, मान लेते 1 2 3, एक ये भी मार्कर है 4, और एक मान लेते हालांकि ये न्यूज़पेपर, एक ये भी मार्कर है। कितने हो गए? 5 मार्कर। खुद बताओ इस 5 मार्कर को बनाने में मुझे कितना पैसा देना पड़ा है? 50,000 रुपये। ठीक है, तो एक मार्कर को बनाने में कितना कॉस्ट आया? एक मार्कर को बनाने में मेरा कितना कॉस्ट आया? तो हम इससे डिवाइड दे देंगे, ये तो बेसिक मैथ है। और ये हमारे कितना पैसे आ जाएगा? 10,000 रुपये। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? और इसी चीज को क्या कहते हैं? एवरेज। इसी को क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? याद रखना इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, यानी कि अगर मैं एक चीज आपने नोट, एक चीज आप नोट कर रहे हो, चलो इसका भी देख लेते, एक इसका भी देख लेते। अब देखो मेरा बिजनेस बढ़ा, यहाँ पे पहले मैं लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे पहले मैं लाइन डाल देता हूँ। कहाँ वाला नहीं आ रहा? आधा ही आ रहा है। चलो ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है। चलो आप क्या यहाँ कर लेंगे। अब मान लो फिर से मेरा बिजनेस बढ़ा, है ना, मतलब मेरा मतलब चिंटू का बिजनेस बढ़ा। इसने कितने क्वांटिटी, ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर 1 लाख मार्कर बनाया। तो ऐसे थोड़ी ना कि मिंटू फिर से बोलेगा आप 1 लाख मार्कर बनाओ, नहीं अब मुझे 5 लाख रेंट चाहिए, नहीं, फिर भी बोलेगा नहीं मुझे तो अभी भी कितना रेंट चाहिए? 50,000। तो इसको हमने क्या नाम दिया? फिक्स कॉस्ट। तभी देखना हमने फिक्स कॉस्ट, चाहे आपका क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहता है। तो हम क्या लिखेंगे? जो 50,000 रुपये। अब देखो हम एक यूनिट को बनाने में मेरा कितना कॉस्ट आया, मैं बोलूँगा देखो मैंने 50,000 रुपये दिए और कितने क्वांटिटी मैंने बनाया है? 1 लाख क्वांटिटी। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? अगर मैं 50,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखो मैं बोलूँगा 50,000 को अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी से डिवाइड दे दूँ तो मेरा एक मार्कर को बनाने में 0.5 रुपीज़ का खर्च आ रहा है। कितने का? 0.5 रुपीज़ का। बोलोगे सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? अरे सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। आप लोगों ने क्या देखा कि अगर मेरा क्वांटिटी यहाँ पे इधर 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 इधर, मुझे पता आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर देखो। अगर आपने देखा कि अगर आपका क्वांटिटी चेंज होता है लेकिन अगर आपका फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो सकता। फिक्स कॉस्ट तो चाहे आप एक मार्कर बनाओ, अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप मार्कर बनाओ तो अभी भी ठीक है 50,000 रुपये दो, चाहे 1 लाख की जगह 2 लाख मार्कर भी बना लो फिर भी आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा रेंट पे? 50,000 रुपये। तो हमने क्या देखा, अगर मैं क्वांटिटी कम है तो मेरा एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है तो मेरा एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? सही समझ में आ रहा है? यानी अगर नोट करने वाली बात है तो हम क्या यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मैं नोट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ अगेन कि जो मेरा कॉस्ट पर यूनिट है फिक्स कॉस्ट का वो चेंज हो रहा है। अगर मैं 1 यूनिट बना रहा हूँ तो मेरा 50,000 का कॉस्ट आ रहा है। अगर मैं 5 यूनिट बना रहा हूँ तो एक को बनाने में 10,000 आ रहा है, और 1 लाख क्वांटिटी बना रहा हूँ तो सिर्फ मेरा 0.5 पैसे आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ फिक्स्ड, आप लिख लो, अगर मैं जल्दी लिख रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? बताओ अमृत, बताओ क्या मैं सही बात कर रहा हूँ कि मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो सकता है? नहीं फिक्स कॉस्ट चेंज। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात करो, पर यूनिट नहीं उतना ही होगा। क्यों नहीं हो सकता? अभी तो हमने देखा पर यूनिट मेरा चेंज हो रहा है। एवरेज कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट तो। वेरी गुड, यानी कि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। यानी क्या बोलोगे? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की जगह अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो इससे पहले आप लिख लो फिक्स कॉस्ट की जगह आप क्या बोल दोगे? फिक्स कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट याद रखना, एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं कि हिंदी में क्या कहते हैं। फिक्स कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं स्थिर लागत।
स्थिर लागत। ठीक है, तो देखा हमने क्या बोला कि स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं, औसत, यानी कि औसत, हिंदी में लिखवा देता हूं, औसत स्थिर लागत प्रति इकाई परिवर्तन हो सकता है। क्या मैं सही बात कर रहा हूं? हमने क्या बात किया है कि हमारा जो स्थिर लागत यानी कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि औसत स्थिर लागत वो पर यूनिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्या ये टोटल में चेंज हो सकता है? आंसर इज नो, टोटल में हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि और दूसरा नोट अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे अमृत बताओ? फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो। फिक्स कॉस्ट, वेरी गुड। चलो ये तो हम एक चीज़ और भी बताएंगे। अब देखो, हालांकि अच्छा पॉइंट है। चाहे एक बात बताओ, मैंने एक ये इंस्टीट्यूट या मार्कर बनाने के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं मार्कर ये बना रहा हूँ, अब मैंने रेंट पे ले लिया, मैं रेंट पे ले लिया, क्या ले लिया, फैक्ट्री, तो चाहे मैं बनाऊँ तो भी मुझे 50,000 रुपये देना पड़ेगा, और ना बनाऊँ तभी भी मुझे 50,000 रुपये देना पड़ेगा। अब ध्यान देखो, अगर मैं जीरो प्रोडक्शन, मैंने एक भी मैं मार्कर नहीं बना रहा, फिर भी मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, फिक्स कॉस्ट आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। खुद बताओ, अगर मैं ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे चला रहा हूँ, हमारा पथ एकेडमी यहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बच्चे पढ़ने आए या ना आए, फिर भी तो मुझे रेंट देना पड़ेगा ना। क्या मैं सही बात बोल रहा है या नहीं? चाहे मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ फिर भी मुझे उतना रेंट देना पड़ेगा, या 2 बच्चे को पढ़ाऊँ फिर भी मुझे रेंट देना पड़ेगा, बच्चे ना पढ़ने आए फिर भी मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो वो जो फिक्स कॉस्ट है, जो इसका रेंट जा रहा है स्थिर हर एक महीने फिक्स, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो आप नोट क्या लिख सकते हो, नोट नंबर 2, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। हिंदी में लिखेंगे, स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकता। कट कर दो। ठीक है ना? क्या सही से क्लियर तरीके से आ रही है? इसको नोट करना आप लोगों को। यानी कि हमने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना, ये हमेशा आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। हमने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट हमेशा पर यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है, पर यूनिट चेंज हो सकता है, या और टोटल में हमेशा फिक्स रहता है। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, क्यों ना मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं? मैं समझाऊं क्या? हमेशा साथ ही में लेकर चलते हैं, जैसे एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए। हाँ, अभी मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट भी लेकर चलेंगे। अगर टोटल एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट में तो अभी हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी मैं टोटल कॉस्ट में सिर्फ अभी मैं फिक्स कॉस्ट क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन? पक्का? चलो पहले ऐसे करा, आप लोग के पास भी वीडियो है, आप इसको पॉज करके आप इसको लिखना चाहे तो लिख लेना, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देख लिया फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं उसका डायग्राम प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। तो डायग्राम प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए, जैसे हमने क्या देखा, जैसे मान लेते हैं हमारा क्वांटिटी है, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं कर रहा लाइट का, क्वांटिटी, और ये हमारे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि मैं हिंदी में कहते हैं क्वांटिटी को इकाई, और फिक्स कॉस्ट को क्या कहते हैं, स्थिर लागत। मैं समझाने के लिए लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, जैसे हमने अभी देखा, मैं समझाने के लिए लेता हूँ। ये जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा रेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, रेंट। मतलब मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अब मैं समझो आपके कृष्णा सर आपके बिजनेसमैन है ना, वो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं अगर एक 0 बच्चे को पढ़ाऊँ फिर भी मेरा, मान लेते इस इंस्टीट्यूट जो पथ एकेडमी उसका रेंट कितना जा रहा है, 10,000 रुपये। कितना जा रहा है, 10,000 रुपये। ये 10,000, चलिए मैं रुपीज़ को ना हमेशा ऊपर में लिख देता हूँ कि ये जो बात हो रही है किस चीज़ में बात हो रहा है, 10,000 रुपये। आप खुद बताओ, चाहे मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ फिर भी मेरा कितना रेंट जाएगा, 10,000। मैं 0 बच्चे को, कोई भी किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाऊँ फिर भी अगर इंस्टीट्यूट मैंने खोला है तो रेंट जाएगा ना 10,000, तो 10,000 जा रहा है। अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ फिर भी मेरा रेंट कितना जाएगा। अब ऐसे थोड़ी ना है कि जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, बोले कि अच्छा तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो 10,000 दे दो, अच्छा एक बच्चा आ गया अब 11,000 कर दो, ऐसा करेगा? आंसर इज नो। अभी भी मेरा कितना जाएगा,
10,000। मान लो फिर 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरा 10,000, फिर 3 बच्चों को भी पढ़ाऊँ तो मेरा 10,000, इसी तरह 4 बच्चों को भी मैं पढ़ाऊँ तो 10,000। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? यानी कि ये हमारा एक डायग्राम हो गया, मतलब एक टेबल बन गया। अब इसका अगर मैं टेबल का प्रेजेंटेशन करूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा। क्या यहाँ पे कोई तो रिफ्लेक्शन नहीं है? ध्यान देखो, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये हो गया हमारे लिए 0। अच्छा, हमने क्या किया, ये क्वांटिटी है ना, तो नीचे वाले को ले लो आप क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में कहते हैं इकाई, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? देखो आप लिख लेना फिक्स कॉस्ट, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? स्थिर लागत, है ना। और एक मिनट, इधर 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 इधर, मुझे पता आप लोग सोने लगे, इधर इधर। फिक्स्ड कॉस्ट को सिंपल में देखो, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट को FC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? FC। अब मैं कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूंगा तो फिक्स्ड कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? FC। फिक्स्ड कॉस्ट हिंदी में स्थिर लागत। कोई कन्फ्यूजन? अब देखो हम थोड़ा सा प्लॉट करते, मान लेते मैं ये 5-5 हज़ार का अंतर लेता हूँ, ये जो इन टर्म्स ऑफ मैं रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, ये 5,000 और ये हमारा 10,000। मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ, 0 है, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। अच्छा, मैं एक भी क्वांटिटी नहीं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो देखो एक्स एक्सिस में मैंने इसको दिखाया, 1 यहाँ पे गए और फिर 10 यहाँ पे आ गया। जब मैं एक क्वांटिटी कर रहा हूँ तो कितना मेरा जा रहा है? 10,000, कहीं अप्रॉक्स यहाँ आ रहा है। फिर 2 क्वांटिटी कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ आ रहा है। 3 क्वांटिटी कर रहा हूँ तो मेरा 10,000 यहाँ आ रहा है। फिर 4 क्वांटिटी कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हमारा लाइन जा रहा है, और ये हमारा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? कोई कन्फ्यूजन? पक्का? तो कभी भी पूछे कि भाई व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। हालांकि याद रखना, इसमें और भी हम देखेंगे, टोटल कॉस्ट एक अलग चीज़ होता है। टोटल कॉस्ट में हमें वेरिएबल कॉस्ट भी आता है और फिक्स कॉस्ट भी आता है, जिसके वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मेरा पूरा फोकस किस पे है? फिक्स कॉस्ट पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कोई बोले कि फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने डायग्राम के तरीके पहले हमने देख लिया कि डेफिनेशन लिखना होता है, फिर आपको ये टेबल बनाना होता है और इसी को आप डायग्राम प्रेजेंटेशन कर दो अगर ये 5 नंबर के लिए आता है तो। हालांकि 5 नंबर के लिए नहीं आएगा, नॉर्मली 3 या 2 नंबर के लिए आता है। तो कैसे आपको प्रेजेंट करना है कि कुल लागत हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, कुल लागत नहीं, स्थिर लागत किसे कहते हैं। अगर 1 नंबर के लिए आए तो सिर्फ डेफिनेशन लिख दो। 3 नंबर के लिए आए तो सबसे पहले आप ऐसे लिखना, हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में, फिक्स कॉस्ट या स्थिर लागत। स्थिर लागत ऐसे करो। अगर 3 नंबर के लिए आते, पहले सुन लो, 3 नंबर के लिए आए तो स्थिर लागत या फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दो, छोटा सा टेबल बना दो और इसको डायग्राम प्रेजेंटेशन कर दो और हल्का सा एक्सप्लेन कर दो, और इसी के 3 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाता। याद रखना, ब्रह्मा जी का अस्त्र है ये। अगर इकोनॉमिक्स में नंबर लेने हैं तो जितना हो सके डायग्राम दिखाओ एग्जामिनर को, ठीक है ना, ताकि उनको चेक करने वालों को भी बहुत ईजिली समझ में आ जाए। बच्चों इसमें कोई कन्फ्यूज़न? पक्का? तो इसको मैं अभी यहीं पर रहने देता हूँ। फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। मैं अगेन थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दूँ। फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने क्या देखा? फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0। फिक्स कॉस्ट देखो कभी भी 0 हो रहा है क्या? आंसर इज नो। फिक्स्ड कॉस्ट, एक चीज़ और याद रखना, फिक्स कॉस्ट हमेशा उस टाइम भी फिक्स होता है जब आपके इकाई प्रोडक्शन कितना होता है? 0। समझ में आएगा? फिक्स कॉस्ट तभी भी फिक्स रहता है जब आपका इकाई कितना होता है? 0। और फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो सकता है और टोटल में वो हमेशा फिक्स रहता है। कोई कन्फ्यूज़न? कुछ सवाल है अब? पक्का? तो इसको नोट कर लेना, है ना। बाकी इसको हम वेरिएबल कॉस्ट के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चलो।